गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हमारे दो टाइप के होते हैं, दो कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो जो हमारा ये चैप्टर है 3, ये यूटिलिटी एनालिसिस पे बेस्ड है। इसमें सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस। तो ये हमारा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ यूटिलिटी आपको एक्सप्लेन करेंगे। जब भी हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं या यूज़ में लेकर आते हैं, तो उसको यूज़ में या उसको कंज्यूम कब कर, जब उसकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यानी इसको जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ में लेके आ रहे हैं, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन को वी कॉल्ड यूटिल्स, हम उसको यूटिल्स कहते हैं। यानी अगर कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर इतनी पावर है, कैपेसिटी है कि वो आपको सेटिस्फाइड कर रही है, उसी को हम सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहते हैं। Utility of a commodity means amount of satisfaction that person get from the consumption of goods and services। कि जब आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हो, यूज़ में लेके आ रहे हो, तो उसके बाद जो आपको जितने भी अमाउंट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अमाउंट वर्ड इसलिए आया है क्योंकि कई बार सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कई बार सेटिस्फेक्शन कम होता है। तो उसको हम मेज़रमेंट करेंगे इस चैप्टर में कि सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है या कम है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में। और जब नंबर्स में हम सेटिस्फेक्शन का मेज़रमेंट करते हैं तो उसको हम कार्डिनल कंसेप्ट कहते हैं। इन रियल लाइफ कभी भी सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स में शो करते ही नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, यूज़ का, तो अच्छा था, ठीक था, बेकार था, समझ में नहीं आया, ऐसा कमेंट पास करते हैं। यानी हम रैंक दे रहे हैं, रैंक में हमेशा सेटिस्फेक्शन शो करते हैं। लेकिन हमारा जो यूटिलिटी एनालिसिस बेस्ड चैप्टर है, इसमें हम सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो उसी नंबर्स के टर्म्स में जो हम सेटिस्फेक्शन शो करते हैं, तो उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आर देयर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में it states that the satisfaction consumer drive by consuming goods and services can be measured with number। क्या कहता है कार्डिनल कंसेप्ट कि जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। कार्डिनल इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जो कार्डिनल यूटिलिटी यानी जब हम सेटिस्फेक्शन को मेजरमेंट कर रहे हैं नंबर्स में, उसकी जो यूनिट है वो यूटिल्स है। जब भी कोई चीज़ आप मेजरमेंट करते हो, पानी है, उसका मेज़रमेंट करोगे तो लीटर में लिखोगे, लिक्विड चीज़ों को लीटर में लिखते हैं। डिस्टेंस मेज़रमेंट कर दो वो किलोमीटर में हो जाएगा, वेट मेज़रमेंट कर दो केजी में हो जाएगा। सेम विद सेटिस्फेक्शन, अगर आप सेटिस्फेक्शन का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो यूनिट लिखेंगे वो यूटिल्स लिखेंगे। तो यूनिट्स ऑफ अ स्केल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन इज़ यूटिल्स। According to cardinal utility, goods and services are able to drive a higher level of satisfaction to a consumer will be assigned higher utils। जो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जब भी कोई कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंज्यूम करता है, तो उसका जितना सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, उतना ही यूटिल्स में जो हमारा मेज़रमेंट आएगा वो भी उतना ही ज़्यादा आएगा। जितना हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद, उतना ही यूटिल्स में यानी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उतना ही क्या होगा, कम शो होगा। सो कार्डिनल इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड दैट इज़ यूज्ड टू मेज़र कंजप्शन सेटिस्फेक्शन। तो कार्डिनल हमारा क्या है कंसेप्ट, एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द कंजप्शन सेटिस्फेक्शन। फिर नेक्स्ट अप्रोच आती है हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या है हमारा, इट स्टेट्स दैट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कांट बी मेजर इन नंबर्स। ऑर्डिनल क्या कहता है कि जब हम कोई चीज़ गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उसके बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम कभी भी नंबर्स से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। रादर ऑर्डिनल यूटिलिटी यूजेस रैंकिंग सिस्टम, जो कि हम रियल में यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल का कहना है कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को रैंक प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम रैंक्स में शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी, गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑफर कस्टमर
अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल बी असाइंड हायर रैंक। जितना सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, उतनी ही रैंक हाई होगी। जितना सेटिस्फैक्शन कम होगा उतनी ही रैंक भी क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो ऑर्डिनल कंसेप्ट है वो क्वालिटी मेथड है, वहाँ पर क्वालिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्डिनल में क्वांटिटी था, क्योंकि वहाँ पर हम सेटिस्फैक्शन नंबर्स में शो कर रहे हैं। जितना सेटिस्फैक्शन हाई है उतने यूटिल्स भी हाई आ रहे हैं, जितना सेटिस्फैक्शन लो है उतना यूटिल्स भी लो है। लेकिन ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन को रैंक प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करके, तो रैंक का लेवल उतना ही हाई हो जाएगा। और अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करके सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है तो उतनी ही रैंक क्या हो जाएगी, कम। इसलिए कार्डिनल हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है और ऑर्डिनल हमारा क्वालिटेटिव मेथड है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज़ द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर ऑब्टेन्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। यानी जितनी भी उसने यूनिट्स कंज्यूम करी हैं, तो आफ्टर कंज्यूमिंग द ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स उसको कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला। तो टोटल सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी इज़ द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़। मार्जिनल यूटिलिटीज़ मतलब कि अगर मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। फिर मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो सेकेंड से जो सेटिस्फैक्शन मिला वो मुझे 8 यूटिल्स का मिला। तो दोनों यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया, फर्स्ट से 10 था, सेकेंड से 8 था। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। और टोटल यूटिलिटी कितना होगा, आफ्टर कंज्यूमिंग बोथ यूनिट्स टोटल यूटिलिटी विल बी 18 यूनिट्स, 18 यूटिल्स, 10 + 8। जैसे कि आप नीचे टेबल देख सकते हो, यूनिट ऑफ एक्स यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर। जब उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो फर्स्ट यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 40 यूटिल्स का था। सेकेंड यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिला वो 30 यूटिल्स का था। तो अगर मुझे फर्स्ट यूनिट के सामने का टोटल यूटिलिटी निकालना है तो फर्स्ट यूनिट ही है, उससे पहले तो कुछ कंज्यूम करा ही नहीं, तो टोटल यूटिल्स भी क्या हो जाएगा, 40। लेकिन सेकेंड यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम करेगी तो सेटिस्फैक्शन कितना था, 30 यूटिल्स का। तो सेकेंड यूनिट तक का टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट तक के मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, सम कर देंगे। फॉर्मूला लिखा है ना ऊपर, TU = समेशन ऑफ MU। अगर आपको टोटल यूटिलिटी निकालना है, जिस यूनिट के सामने का टोटल यूटिलिटी निकालना है वहाँ तक के सारे MU जोड़ दो। अगर मुझे थर्ड यूनिट का टोटल यूटिलिटी निकालना है तो क्या करेंगे, थर्ड तक के सारे MU का टोटल कर देंगे, यानी 40 + 30 + 20 90 यूटिल्स। फिर फोर्थ यूनिट के सामने हमारा सेटिस्फैक्शन कितना, 10। तो फोर्थ को जब कंज्यूम करा तो सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स का मिला, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 100। 5 यूनिट यानी फिफ्थ यूनिट जब कंज्यूम करी सेटिस्फैक्शन है 0, तो यानी टोटल यूटिलिटी वहाँ पर क्या हो गया, अगेन 100। जब सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करी गई सेटिस्फैक्शन कितना हो गया, डिक्रीज़ हो गया, -2 रह गया। ठीक है, तो जब MU -2 हो गया तो ऑब्वियसली TU हमारा समेशन ऑफ MU है और MU की वैल्यू लास्ट वाली माइनस में है, तो 100 में से 2 को माइनस कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी कितना आ जाएगा, 98। फिर इसी तरीके से हम MU की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन TU। कैसे निकालेंगे, यूनिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल यूटिलिटी गिवन है, 1 के सामने 11 है, 2 के सामने 21, यानी 2 तक का MU ऐड है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर मुझे MU फाइंड करना है तो MU का फॉर्मूला होता है डेल्टा TU/डेल्टा यूनिट्स कंज्यूम्ड, यानी जो भी चेंज आ रहा है टोटल यूटिलिटी में उसमें उसको डिवाइड कर दो किससे, जितनी भी यूनिट्स हमारी चेंज हो रही हैं। तो फर्स्ट यूनिट के सामने TU MU हमेशा सेम होते हैं। सेकेंड यूनिट के सामने हमारा MU कैसे आया है, पहले 11 था TU, उसके बाद कितना हो गया 21, तो 11 और 21 में कितने का फ़र्क हुआ, 10 का, तो डेल्टा TU हो गया 10। यूनिट्स में कितना चेंज आया, 1 से 2 यानी 1 का चेंज आया, तो 10/1 10। फिर 21 to 30, तो यानी कितना चेंज आया TU में, 9 का। यूनिट्स में कितना आया, 2 से 3 1 का, 9। इसी तरीके से हमारा MU निकलता चला जाएगा। आप MU को डेल्टा TU/डेल्टा Q या फिर TUN - TUN-1 के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। TUN मतलब कि किस, N का मतलब किस यूनिट के सामने का आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। लेट सपोज मुझे यूनिट सेकंड के सामने का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो यूनिट सेकंड के सामने MU निकालना है तो उसके सामने वाला ही TU, सेकंड के सामने वाला TU क्या हो जाएगा, TUN।
यानी 21। टी यू एन की जगह क्या पुट कर देंगे 21। अब टी यू एन माइनस 1, तो एन तो 2 ही हो गया। एन की वैल्यू हम जो हमेशा सेम होती है, मैथ्स की इक्वेशन पढ़ी होगी आपने क्लास 10th में कि nth टर्म होता है ना, nth टर्म, तो ये nth टर्म है, तो nth टर्म सब जगह सेम आएगी। अगर यहाँ पर टी यू ऑफ सेकेंड यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड डालना तो 21 हो गया। यहाँ पर हम क्या डालेंगे माइनस में टोटल यूटिलिटी ऑफ 1, क्योंकि 2 माइनस 1 1, तो 21 में से 11 गए, कितना आ गया 10। अगर मुझे थर्ड के सामने का निकालना है तो क्या करेंगे टी यू ऑफ थर्ड माइनस टी यू ऑफ सेकेंड, यानी 30 माइनस 21 9। तो इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर एम यू गिवन है तो टोटल यूटिलिटी फाइंड कर लोगे समेशन ऑफ एम यू करके, और अगर टी यू गिवन है तो एम यू फाइंड कर सकते हैं दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है क्लास, थैंक यू।